हेलो एवरीवन, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें के का मान ज्ञात करना है, जबकि x-1 जो है वो एक गुणनखंड है। पहले वाले सवाल में हम चेक कर रहे थे गुणनखंड है या नहीं। अब ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि px जो है उसके लिए गुणनखंड x-1 है। तो हमें सिर्फ k का मान जो है इसमें पता लगाना है। यहाँ पे अब दो चर संख्याएँ हैं, यहाँ x है और यहाँ पे k है। x का मान हम रखेंगे और k का मान हमें पता लगाना है। तो जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास जो px है उसके लिए गुणनखंड क्या दिया गया है। तो हमने लिखा x-1 ये हमारे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो जो हमारी शेषफल प्रमेय होती है, जो हम गुणनखंड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से हम px को रखेंगे 0 के बराबर। यहाँ पे x का जो मान है, अगर हम 1 रखें तभी ये पूरा भाग 0 बनता है। तो हमें x को क्या रखना है, 1 रखना है। गुणनखंड होने की वजह से जो x-1 है वो गुणनखंड है। गुणनखंड है यानी कि शून्यक है। शून्यक है तो हमें ये देखना है कि उसे रखा क्या जाए। तो हमने कहा x-1 इसके लिए जो शून्यक होगा वो 1 होगा। 1 रखने से 1-1 0 बनता है, इसलिए जो हमारा शून्यक है वो 1 है। इस एक शून्यक को ध्यान में रखते हुए हमने दिए हुए बहुपद में 1 रख दिया। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 1 हमने रख दिया। सिर्फ और सिर्फ x के स्थान पर हमने 1 रखना है, k के स्थान पर कुछ नहीं रखना है। वो ऐसे कैसे रहेगा, पूरे को हमें करना है 0 के बराबर। 1 का जब हमने वर्ग किया तो हमें 1 मिला, फिर 1 तो खुद है ही और k, ये सारा 0 के बराबर है। 1 में 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 2, k तो है ही, 2 ने जगह बदली तो दूसरी तरफ जाकर हो गया -2। 0 में से 2 को घटाएंगे तो फिर से हमें 2 प्राप्त होगा। यानी कि अगर k का मान 2 ले लिया जाए तब हमारे पास ये जो बहुपद है इसके लिए x-1 एक गुणनखंड होगा। अब हम करते हैं इसी का दूसरा भाग। दूसरे भाग के लिए हमें बहुपद दे दी गई है 2x2 + kx प्लस में वर्गमूल 2। अब हमें जो देखना है, जैसा कि हमें कहा गया है कि ये गुणनखंड है। जब कभी हमारे पास गुणनखंड होता है तो इसका मतलब भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। जब भी कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि उन्हें अगर भाग किया जाए तो जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल हमें 0 मिलेगा। इसलिए हम जो है बहुपद के अंदर यहाँ पे x को 1 रखने पर ही 1-1 0 मिल सकता है। तो दिए हुए बहुपद में हम x के स्थान पर फिर से 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे हमने 1 रख लिया। 1 का वर्ग करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। k की 1 से गुना की, फिर से k, 1 को हम किसी से गुना करें वही संख्या दोबारा से आ जाती है। 2 की 1 से गुना की 2, k प्लस वर्गमूल 2 तो है ही। और ये सारा बहुपद हमें रखना किसके बराबर है, 0 के बराबर रखना है। इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमें k का मान मिल जाता है। 2 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाता है माइनस का, वर्गमूल 2 प्लस है, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का। 0 में से कुछ भी घटाएं फिर से हमें वही चीज़ मिल जाती है। तो -2 माइनस में वर्गमूल 2 हमें मिल गया। यानी कि ये जो संख्या है ये हमारे लिए k का मान है जो इस पूरे बहुपद को शून्य शेषफल देगी। तीसरे भाग में हमें दिया गया है बहुपद kx2 माइनस वर्गमूल 2x प्लस में 1। अब x-1 गुणनखंड है, ये पहले की तरह ही हमें दे रखा है। जब भी गुणनखंड दिया होगा तो इसका मतलब है कि भाग करने पर हमें शेषफल इस बहुपद के लिए 0 प्राप्त होगा। तो हमें जो है पहले की तरह ही पहले तो ये देखना है कि क्या रखा जाए। x-1 अगर हम इसको gx का नाम दे देते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि x को 1 रखना पड़ेगा। 1 रखने पर ये पूरी संख्या 0 होती है, तो x को हमें 1 रखना पड़ेगा। ये जो संख्या हमारी x की आई है, अब हम इसको रखेंगे px में। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर हमने 1 रख दिया है। भाग करने पर पूरा शेषफल 0 आना चाहिए, इसलिए हमने इसे 0 के बराबर रखा है। 1 का वर्ग लेने पर 1 मिला, वर्गमूल 2 की 1 से गुना करने पर वर्गमूल 2 मिला।
और इसके साथ में k तो है ही। k को 1 से गुना कर दिया है तो हमें k मिल गया है। बाकी संख्या ऐसे की ऐसे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। एक बार k, दूसरी बार k, दोनों बार प्लस के निशान हैं, इसलिए 2 बार k माइनस में वर्गमूल 2 0 के बराबर है। हमने स्थान बदल दिया है माइनस वर्गमूल 2 का, दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो जाता है। दोनों तरफ 2 से भाग किया तो हमारे पास संख्या आ गई वर्गमूल 2/2। इस तरफ हमारे पास संख्या 2 थी, इधर 2 से भाग किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भाग में हमारे पास 2 आ गया। तो k का जो मान है वो वर्गमूल 2/2 है, जिसको रखने से पूरा बहुपद x - 1 को अपना गुणनखंड बनाएगा। अब इसी तरीके से हमें इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट के अंदर बहुपद दिया गया है kx2 - 3x + k। फिर से पहले की तरह ही x - 1 गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि x को रखना क्या है। हमें x को रखना है यहाँ पर 1। दिए हुए बहुपद में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे हमने 1 रख दिया। सिर्फ x के स्थान पर रखना है, k के स्थान पर कोई बदलाव नहीं है। और ये शेषफल 0 देगा जब हम इसको गुणनखंड होने की वजह से मान को रखेंगे x के। 1 का वर्ग करने पर 1, 3 की 1 से गुना 3, k तो है ही, k - 3 + k। अब हमने k में k जोड़ दिया, एक बार k, दूसरी बार k, 2 बार k है और माइनस का 3 है। स्थान परिवर्तन किया, 3 का इधर प्लस था, दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो गया। 2 इधर गुना में था, जगह बदलेगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से k का मान जो है वो 3/2 है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा बहुपद x - 1 को गुणनखंड लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुणनखंड याद करने हैं। गुणनखंड सिर्फ हमें 9th में ही काम नहीं आते, ये 10th में और अदर क्लासेस में भी काम आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सभी सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो हमें बहुपद दिया गया है वो घटते क्रम में होना चाहिए। x⁻2, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा था तो हम उसको 1 मानकर चलेंगे, x⁻1, और उसके बाद कुछ नहीं है तो x की संख्या घात में 0। तो हमारे पास ये पहले से ही घटते क्रम में है तो इसमें हमें कोई फेरबदल नहीं करना है। उसके बाद हमें देखना है x की 2 का गुणांक क्या है, यानी कि x⁻2 से पहले जो भी संख्या यहाँ दी गई है निशान सहित, यहाँ पे निशान के साथ हमें दिया गया है, हम रफ वर्क करके देख रहे हैं 12। यहाँ जो बिना x की संख्या है वो संख्या है 1। तो हमने 2 चीज़ों की गुणा की। कौन सी 2 चीज़ें हैं? जो x⁻2 का गुणांक है और जो बिना x की संख्या है, दोनों संख्याओं को हमने गुणा किया, हमें एक अंक मिल गया। अब हमें इस अंक के टुकड़े करने हैं, इसके हमें गुणनखंड इसी से देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, हम पहले इसको करके देखेंगे कि इसके कौन कौन से गुणनखंड बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 12 जो है वो 2 पे भाग हो जाता है, तो हम अगर इसको 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करने का मतलब है आधा करना। 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6। अब 6 भी हम 2 से भाग कर सकते हैं, इसका आधा क्या हो जाएगा? 3। अब हम अगर 3 को 2 से भाग करें तो दशमलव में आंसर आएगा 1.5, उसे हम भाग नहीं करेंगे, हम हमेशा ही प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। तो 1.5 तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करने पे हमें मिल गया 1, यानी कि हमें ये मालूम हो गया कि जो 12 है उसके गुणनखंड हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना में 3। अब हमें इनमें से ऐसी संख्याएं देखनी हैं जिनको गुना करें तो 12 आए और जमा घटा करें तो जो हमारा बीच का अंक था, जैसे यहाँ पे बीच का अंक 7 चल रहा है, 7 आए। गुना करने पे 12, 12 क्यों? क्योंकि यहाँ की गुना और इसकी गुना 12 थी, और जमा घटा करके ये बीच वाली संख्या यानी कि 7 आना चाहिए। तो अब हमें इसमें से वो टुकड़े देखने हैं जिससे हमें 7 मिले। पहले हमने क्या किया, 2 को एक तरफ कर दिया और इन दोनों की गुना 6 को दूसरी तरफ कर दिया। अगर तो हम 2 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 आता है, 2 में 6 घटाते हैं तो माइनस का 4 आता है। दोनों ही केसेस में 7 नहीं आया, तो ये हम नहीं लेंगे। फिर हमने क्या किया, आगे वाले 2 एक तरफ कर दिए, पीछे वाला अकेला रख दिया। 2 की 2 से गुना की तो हमें संख्या मिली 4, और 3 तो है ही। अगर 4 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 7 मिलता है, 4 में -3 जोड़ते हैं तो हमें 1 मिलता है,
-4 -3 करते हैं तो हमें -7 मिलता है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम -4 और +3 करते हैं तो -1 मिलता है। यानी 4 और 3 से 12 मिल रहा है, 4 और 3 से 7। 7 को देख लेने के बाद हमें ये देखना है कि निशान कौन सा चाहिए। हमारे सवाल के अंदर जो निशान था वो था माइनस का, हमें -7 चाहिए। अगर -7 चाहिए तो हमने क्या किया, ये देखा कि हमारे पास -7 कब आएगा। +4 +3 करने पर +7 मिल रहा है। +4 -3 में +1, दोनों माइनस है, सिर्फ तभी हमें माइनस भी मिलता है और 7 भी मिलता है। यानी कि इनमें से सिर्फ एक ही संख्या ठीक है जिसमें दोनों निशान माइनस के हैं। दोनों माइनस के हैं, आपस में जुड़ेंगे 7 संख्या और निशान माइनस ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, -7 की जगह पे -4 -3 लिखना है। अब हमने अपना जो हमें दिया गया था वहाँ पे देखा 12x की 2 -7 के लिए -4 और -3। x तो हम लिखेंगे ही क्योंकि पीछे संख्या x चल रही है, प्लस में 1। ये जो है सारा हमने अभी किया है साइड में, ये सारा रफ वर्क है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये आपके समझने के लिए है। तो ये जो पोर्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है ये सारा का सारा, ये सारा रफ वर्क है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको ये लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये सीधा ही हो जाता है। तो हमने क्या किया, -7 को रखा, -4 और -3। अब पहले वाली दो संख्याएं देखी, यहाँ अंक है 12, यहाँ है 4। 12 और 4 ये कौन से पहाड़े में आते हैं, ये 4 के पहाड़े में आते हैं। हमने 4 लिखा बाहर, इसके पास भी एक बार x है और इसके पास भी एक बार x है, यानी जो दोनों में कॉमन है। इसके पास टोटल 2 थे लेकिन पीछे वाले के पास 1 होने की वजह से कॉमन सिर्फ हम एक बार ही x को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 4x को कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया। फिर हमने अंदर क्या लिखना है, 12 और 4 भाग हुए तो हमारे पास आया 3। 2 घात थी, 1x बाहर चला गया तो अंदर बचा 1। इन दोनों को हमने आपस में भाग किया, 12 और 4 भाग किए 3, x की 2 में से 1x बाहर 1 अंदर। अब ये भी 4x है, ये भी 4x है, यहाँ निशान है माइनस का। एक जैसी संख्याएं भाग होती हैं तो हमें 1 मिलता है, इसलिए यहाँ हमें क्या मिल गया, 1। अब हमने पीछे वाली संख्याएं देखनी हैं। पीछे वाली संख्याओं में है 3 और 1। 3 और 1 ये सिर्फ 1 के पहाड़े में ही इकट्ठे आते हैं और कहीं नहीं आते। 1 के पहाड़े में आने की वजह से हमें बाहर 1 लिखना है। ब्रैकेट थी और 1 है तो बीच में हमें निशान लगाना है। निशान हम कौन सा लगाएंगे, माइनस का। माइनस का हमने निशान क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है यहाँ 3x प्लस है, यहाँ 3x माइनस है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस है, अपोजिट साइन चल रहे हैं। इस निशान को एक जैसा बनाने के लिए हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया है। अब हमारे पास अंदर क्या बचा है, 3x तो है ही और माइनस कॉमन होने की वजह से अंदर रह गया है माइनस का 1। जब हमने ये संख्याएं देख ली उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो संख्या एक जैसी है ब्रैकेट के अंदर उसको तो एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर संख्याएं हैं उन संख्याओं को दूसरी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह अब ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, हमने दिए हुए बहुपद को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो यही हमारा आंसर है। दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग के अंदर हमें क्या करना है, फिर से एक बहुपद हमें दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा इसकी घात घटते क्रम में होनी चाहिए, x की घात 2, x की घात 1 और फिर बिना x की संख्या, यानी कि पहले से ही हमें घटते क्रम में दे रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम रफ वर्क करके देख रहे हैं, आप इसको साइड में कर सकते हैं, एक साइड में। हमने क्या देखा, यहाँ संख्या है 3, यहाँ संख्या है 2, 3 की 2 से गुना की तो हमें मिल गया 6। अब ये जो 6 आया है इसके अगर हम टुकड़े करके देखें तो फिर से हमें वही संख्याएं मिलती हैं। हमने इसको इस रूप में लिखा जितने गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड में हमारे पास दोबारा 3 2 ही आ रहा है। पहले हमने 3 को एक तरफ किया, 2 को एक तरफ किया तो हमें वही संख्या फिर से मिल रही हैं। इनको प्लस माइनस करने से 7 नहीं आता, जो कि हमारी मिडल टर्म है। फिर हमने इनको इकट्ठा एक साइड कर लिया, यानी कि 6 और 1। 6 और 1 6 बनता है, 2 3 6 बनता है। 6 तो गुना आ ही रही है, जमा घटा के लिए 6 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तब हमें मिल जाता है 7। हमें इस तरह की संख्याएं देखनी हैं जिनके लिए x की 2 का गुणांक और पीछे बिना x की संख्या, इन दोनों को गुना किया, संख्या मिली 6।
6 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 2 3 के पहाड़े में आता है, 3 2 के और 6 के खुद के पहाड़े में आता है। तो हमने यहाँ से 6 और 1 को लिया ताकि मिडल टर्म हमारी 7 बन सके। तो हमें पता लग गया कि 7 की जगह हमें 6 और 1 लिखना है। ये जो सारा काम है ये हमारा रफ वर्क है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ बहुपद है उसी के अंदर इसको रखेंगे। 2x की 2 पहली संख्या ऐसे की ऐसे लिखी, 7 के पीछे x है तो हम 6 के पीछे भी x लगाएंगे और 1 के पीछे भी x लगाएंगे। पीछे जो संख्या 3 है वो ऐसे की ऐसे, 7x के टुकड़े कर दिए 6x प्लस में 1x। अब पहले की तरह ही पहले वाली 2 और पीछे वाली 2 संख्याएं हमें ग्रुप बनाना है। 2 और 6 कौन से पहाड़े में हैं? 2 के, x की घात 2 x की घात 1, यानी कि x की घात 1 तो कॉमन निकल ही सकता है। हमने x की घात 1 को कॉमन निकाल दिया। 2 को 2 से भाग किया 1, x की 2 को x से भाग किया x, प्लस का निशान है। 6 को 2 से भाग किया 3, x को x से भाग किया 1, तो ये हमारे पास 1x प्लस 3 भी कह सकते हैं और 1 ना लिखिए तब भी हम उसको x प्लस 3 भी कह सकते हैं। अब हमने देखा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जब कभी ऐसा हो जाए कि इस ब्रैकेट की संख्या और इसकी संख्या बिल्कुल सेम आती है तो हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं 1, यू के यू निशान है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर अपोजिट साइन हो तो माइनस निकालते हैं। अब ये संख्या हमने फिर से लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो एक जैसी ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर संख्याएं हैं उसको दूसरी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 1 को x के गुना करें तो हमें फिर से वही x संख्या मिल जाती है और इस तरह से हमारे पास जो संख्याएं हैं वो गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। तो ये हमारे पास मेथड है जिसे हमें हर सवाल में यूज़ करना है। एक बार फिर से देखेंगे, हमारे पास जो संख्या थी, जो हमें बहुपद दिया गया था, वो दिया गया था 2x की 2 प्लस 7x प्लस में 3। हमने इस 3 और इस 2 की गुना की तो हमें मिला 6। हमें देखना है 6 कौन कौन से पहाड़े में है। 6 हमारा 3 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। 3 और 2 लेते हैं तो 5 आता है, 3 और 2 घटाते हैं तो 1, यानी कि 7 तो नहीं मिलता। जब 6 और 1 लेते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। इसलिए हमने दी हुई रकम में 2x की 2 ऐसे का ऐसे रखा, 3 ऐसे का ऐसे रखा, 7 की जगह पे लिखा है 6x जमा में 1x। इसके बाद हमने 2 ग्रुप बनाए। पहले वाले ग्रुप में से 2 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में है, 2 बाहर, दोनों के पास x है तो x भी कॉमन। अब ये दोनों भाग किए, 2x की 2 इस बाहर वाली संख्या से भाग किया तो हमें मिला 1x, 6x को 2x से भाग किया तो हमें मिला 3। ये बिल्कुल सेम होने की वजह से हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा +1। जो ब्रैकेट एक जैसी है उसको एक बार लिखा, जो ब्रैकेट के बाहर संख्याएं हैं वो दूसरी ब्रैकेट में बंद कर दी। 1 को x से जब हम गुना करते हैं तो हमें x ही मिलता है। इस तरह से हमें 2 गुणनखंड मिल गए हैं और दिया हुआ बहुपद जो है वो इस रूप में लिखा गया है। देखते हैं गुणनखंड करने के लिए एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ये घटते क्रम में होना चाहिए, x की 2 x की 1 बिना x की संख्या। तो ये घटते क्रम में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर हमें रफ वर्क के लिए ये देखना है कि गुना किस किस की करें। x की 2 का गुणांक है गुणा का 6 और जो बिना x की संख्या है वो है -6। तो हमने 6 की गुना की -6 के साथ, हमारे पास मिल गया -36। हमें -36 के टुकड़े करने हैं इस तरीके से कि जमा घटा करने पे हमें +5 मिले। हमने क्या किया, हमने 36 के फैक्टर्स करके देखे, यानी कि अभाज्य संख्याओं से भाग किया। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, हमने 2 से भाग किया। 2 से भाग करना यानी आधा करना, 36 का हमने आधा किया तो हमारे पास आ गया 18। 18 का हमने आधा किया तो हमें मिला 9। अब 9 का आधा करेंगे तो 4.5 मिलेगा, जो कि अभाज्य संख्या के लिए ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग नहीं करेंगे, हम अगली अभाज्य संख्या देखेंगे जो कि है 3। अब इसको 3 को भाग किया तो हमारे पास जो है 9 और 3 भाग होने पर 3 मिला। 3 फिर से 3 से ही भाग हुआ तो हमें 1 मिला। अब हमें क्या देखना है कि इसमें से टुकड़े कौन कौन से लिए जाएं। 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 3। पहले हमने इस 2 को एक तरफ रखा और ये पीछे वाली संख्या एक तरफ रखी। ये हो गया 2, 3 दूनी 6, 6 3 18, यानी कि 2 और 18 संख्याएं हमें 36 आंसर देती हैं। लेकिन 2 में 18 जोड़ते हैं तो 20 मिलता है, 2 में 18 घटाते हैं तो -16, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है 5, तो ये तो होगा नहीं।
फिर हमने क्या किया, 2 का ग्रुप बनाया, ये 2 एक तरफ देख लिए और ये 3 गुना में 3 एक तरफ देख लिया, यानी कि हमारे पास संख्या हुई 4 और 9। इससे हमें 36 मिल रहा है। हमें चाहिए है माइनस का 36, तो हम क्या करें, इनके निशान बदल के देखें। हमने 4 का निशान बदला, माइनस कर दिया और इसमें 9 जोड़ कर देखा। अब 9 बड़ा है, 4 छोटा है, दोनों का अंतर लेंगे अलग अलग निशान होने की वजह से और आखिर में निशान बड़े वाले का रह जाएगा। 9 बड़ा था तो हमारे पास जो है 9 का निशान रह गया, यानी कि प्लस। हमें प्लस का 5 ही चाहिए मिडल टर्म में, तो ये हमारा सही टुकड़े बनाना है। तो हमने ये सारा काम जो है ये तो रफ में करना है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मिडल टर्म के टुकड़े क्या होंगे और फिर इसको हमें रख देना है दिए हुए बहुपद में। जो हमारा बहुपद था वो था 6x की 2, 5 की जगह पे हमने लिखा है माइनस का 4x प्लस का 9x और माइनस 6। यहाँ से 6 और यहाँ से 4 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 बाहर, x तो कॉमन है ही। 6 को 2 से भाग किया 3, 2 में से एक x बाहर है, 1 अंदर। माइनस 4 को 2 से भाग किया, माइनस का 2, x को x से भाग किया तो वो तो हट ही गया। अब यहाँ पे 9 और 6, 9 और 6 कौन से पहाड़े में हैं, 3 के पहाड़े में है। 9x को 3 से भाग किया, 3x, माइनस 6 को 3 से भाग किया, -2। अब जो संख्याएं ब्रैकेट में आई हैं बिल्कुल सेम होंगी, वो निशान भी वही होगा और संख्याएं भी वही होंगी। एक जैसी ब्रैकेट को सिर्फ एक बार लिखा, जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरी ब्रैकेट में बंद कर दिया, ऐसे ही पीछे की तरफ से उस संख्या को ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस तरह ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया, यानी कि जो दिया हुआ बहुपद था उसको हमने क्या लिख दिया है, 2 गुणनखंड के रूप में लिख दिया है।